कहानी की शुरुआत मार्क और रूबी नाम के एक जोड़े से होती है। वे एक खुशहाल कपल लगते हैं, लेकिन उनके घर की दीवारों के पीछे एक अजीब सी खामोशी है। रूबी एक खूबसूरत और एनर्जेटिक महिला है, लेकिन वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। मार्क काम में इतना मशगूल रहता है कि वो रूबी की जरूरतों और उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। एक सीन में हम देखते हैं कि रूबी कोशिश करती है कि उनके बीच कुछ रोमांटिक हो, लेकिन मार्क थकान का बहाना बनाकर सो जाता है। यह सीन उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है, फिजिकल डिस्कनेक्ट। अब रूबी को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि वह मार्क के लिए सिर्फ एक पत्नी है। वह प्रेमिका नहीं रही जिसे वह कभी पागलों की तरह चाहता था। अपनी शादी को टूटने से बचाने के लिए मार्क एक मैरिज काउंसलर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि उनके बीच प्यार तो है, लेकिन स्पार्क खत्म हो गया है। यहीं पर डॉक्टर उन्हें अपने दायरे से बाहर निकलने का सुझाव देता है। वो कहता है कि शायद किसी नए इंसान के आने से उन्हें एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो। शुरुआत में मार्क इस बात से घबराता है। उसे लगता है कि यह गलत है, लेकिन रूबी, जो अपनी लाइफ में रोमांच चाहती है, उसे मना लेती है। अगले दिन रूबी अपने ऑफिस में उसके लिए काम करने वाले कर्मचारियों पर गुस्सा हो रही थी। तभी एंजेल नाम की उसकी एक साथी वहां पर आती है। वह समझ जाती है कि रूबी के इस गुस्से की वजह कोई और बात है। एंजेल अपने ऑफिस में काम करते हुए धीरे धीरे अपनी सहकर्मी रूबी के करीब आने लगती है। एंजेल एक कॉन्फिडेंट, समझदार और थोड़ी अलग शख्सियत वाली लड़की है, जो रूबी की भावनात्मक कमजोरी को तुरंत समझ जाती है। रूबी को मार्क से वह अटेंशन नहीं मिल रहा होता जिसकी उसे जरूरत है, और एंजेल उसे वही अटेंशन, देखभाल और समझ देने लगती है जो उसे खोई हुई लग रही थी। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य फ्रेंडशिप होती है, लेकिन जैसे जैसे रूबी अपनी निजी बातें एंजेल के साथ साझा करती है, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं, और एक दिन वह सीमा पार हो जाती है, जिसे पार करने के बाद सब कुछ बदल जाता है। दरअसल एंजेल और रूबी पहले एक दूसरे के साथ थीं, लेकिन किसी वजह से वह दूर हो गईं और रूबी ने मार्क से शादी कर ली। लेकिन एंजेल अब भी रूबी का साथ चाहती थी, और इतने समय बाद उसका यह इंतजार आखिर पूरा हुआ। लेकिन यहां रूबी खुद शॉक में थी। भले ही उसे भी एंजेल पहले से पसंद है, मगर वह अब खुद को दोषी महसूस करती है। लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा समाधान भी मिलता है, क्योंकि उसे आखिरकार कोई ऐसा मिला है जो उसे समझता है। दूसरी तरफ मार्क भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। वह भावनात्मक रूप से अलग थलग महसूस करता है, और अपनी शादी को बचाने के लिए वह डेनियल नाम के थेरेपिस्ट से मिलना शुरू करता है। लेकिन थेरेपी सेशंस धीरे धीरे प्रोफेशनल से व्यक्तिगत होते जाते हैं, और मार्क खुद भी एक भावनात्मक जाल में फंसने लगता है, जहां उसे समझ नहीं आता कि वह सही कर रहा है या गलत। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी रहस्यमय जिंदगियां जी रहे होते हैं। रूबी एंजेल के साथ और मार्क डॉक्टर डेनियल के साथ। दोनों ही अपने चाल चलन को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि वह सिर्फ अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में वह अपने रिश्ते को और कमजोर कर रहे होते हैं। इसी बीच डेनियल के बताए हुए कुछ तरीकों से मार्क और रूबी की शादीशुदा जिंदगी कुछ बेहतर होती जा रही थी, और उनके बीच अब वह पहले जैसी दूरी नहीं रही। मगर सब कुछ पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थिति और उलझी हुई होती जाती है, क्योंकि अब रूबी एंजेल के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं रह जाती, बल्कि वह इमोशनली अटैच हो जाती है। और जब उसे यह महसूस होता है कि रूबी अभी भी उसके साथ पूरी तरह कमिटेड नहीं है, तो उसके अंदर जलन और असुरक्षा बढ़ने लगती है, और दोनों के बीच बहस और तनाव पैदा होने लगता है। दूसरी तरफ मार्क भी अपने भ्रम में डूबता जा रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा कि वह अपनी शादी को बचाना चाहता है या अपनी नई भावनाओं को एक्सप्लोर करना चाहता है, और यही कंफ्यूजन उसे और ज्यादा भावनात्मक रूप से अस्थिर बना देता है। एक दिन एंजेल मार्क और डेनियल को देखती है। वह समझ जाती है कि उसे रूबी को पाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। वह उन दोनों के फोटो खींचकर रूबी को भेजती है, ताकि रूबी अपने पति को छोड़कर उसके पास आ जाए। इसके बाद जब रूबी सच का पता लगाने डेनियल से पूछताछ करने जाती है,
तब अपनी योजना को सफल बनाने के लिए एंजेल मार्क को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी पत्नी का डॉक्टर डेनियल के साथ चक्कर चल रहा है। यह सुनते ही मार्क तुरंत डेनियल के यहां जाता है। अब चारों एक दूसरे के सामने थे और सभी के सीक्रेट सामने आ जाते हैं। रूबी के अफेयर का खुलासा होता है, मार्क का सच भी सामने आता है और चारों किरदार एक ही जगह आमने सामने खड़े होते हैं। यहां भावनाओं का पूरी तरह विस्फोट हो जाता है। अपराध, गुस्सा, विश्वासघात, दिल टूटना, सब कुछ एक साथ बाहर आता है। इस परिस्थिति में कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, क्योंकि हर किसी ने अपने अकेलेपन और असंतोष के चलते गलत फैसले लिए होते हैं। लेकिन फिलहाल उनके नतीजे अब सबके सामने हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां आमतौर पर रिश्ते टूट जाते हैं, वहीं यह कहानी एक अनएक्सपेक्टेड और विवादास्पद मोड़ लेती है। पूरी तरह से अलग होने के बजाय यह चारों एक अपरंपरागत फैसला लेते हैं। वह यह निर्णय लेते हैं कि वह इस जटिल स्थिति को स्वीकार करेंगे और एक तरह से अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही फैसला कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद यह तरकीब उनकी समस्या का समाधान हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता सामने आती है कि भावनाओं को काबू करना इतना आसान नहीं होता। ईर्ष्या खत्म नहीं होती, भरोसा वापस नहीं आता और हर छोटी चीज एक नए संघर्ष को जन्म देती है। रूबी खुद अपनी भावनाओं के बीच फंस जाती है। एक तरफ उसे एंजेल के साथ अपनापन महसूस होता है, दूसरी तरफ मार्क के साथ उसका अतीत और कमिटमेंट उसे खींचता है। मार्क भी इसी तरह आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा होता है, जहां वह समझ नहीं पा रहा कि वह क्या खो रहा है और क्या पाने की कोशिश कर रहा है। एंजेल, जो शुरुआत में कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में दिखती थी, अब भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह रूबी को पूरी तरह पाना चाहती है। लेकिन उसे एहसास होता है कि यह रिश्ता उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। डॉक्टर डेनियल भी अपनी व्यावसायिक सीमाएं तोड़ने के नतीजे का सामना करता है, क्योंकि जो चीज उसने एक भावनात्मक संबंध के रूप में शुरू की थी, वह अब एक अस्त व्यस्त स्थिति बन चुकी है। जैसे जैसे कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि कोई भी इस इंतजाम में पूरी तरह खुश नहीं है। हर कोई कुछ ना कुछ खो चुका है, भरोसा, आदर, स्थिरता और सबसे बड़ी चीज जो टूटती है, वह है रिश्तों की बुनियाद। आखिर में कहानी हमें यह दिखाती है कि रिश्ते सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या अस्थायी संतुष्टि से नहीं चलते, बल्कि भरोसा, बातचीत और आपसी समझ से बनते हैं। जब यह चीजें टूट जाती हैं, तो कोई भी शॉर्टकट या वैकल्पिक व्यवस्था उस खालीपन को सही तरीके से भर नहीं सकता। दोस्तों, यह थी इस फिल्म की कहानी, जो हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और बातचीत होती है। जब हम अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढने लगते हैं, तो अक्सर हम अपनों को ही खो देते हैं। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते में अगर बोरियत आए, तो उसे आपस में बात करके और एक दूसरे को समय देकर सुलझाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट और बाहरी रास्ते अक्सर और भी उलझने पैदा कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें